हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे हमारे आने वाले मैथ्स ओलंपियाड के लिए और स्पेशली एनएमटीसी के लिए। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जूनियर लेवल को डेडिकेटेड है और आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी एस टू मैथमेटिक्स के साथ ट्यून इन किया है। तो अराउंड 226 इस वीक के ट्यून इन पीपल थे एंड 89% न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं और रिटर्निंग व्यूअर्स 11% हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालता हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए और आप इजीली उसे देख पाएँ। ठीक, चलिए सो आगे चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ सम 100 प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 क्यूब until वी हैव टू गो 100 टू द पावर 2011। ठीक है, सो इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है। जो डिजिट्स हैं, इसका जो सम का डिजिट्स आएगा उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ओके चलिए ठीक है। सो देखो 100 अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है और 100 स्क्वायर लिखा जाए, 100 स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक दिस, है ना। ये क्या है, 100 स्क्वायर है। आपको ये पता है कि अगर 100 में पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 100 स्क्वायर में कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। अब अगर 100 क्यूब की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 100 क्यूब की बात करूँ तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 6 जीरोज हो जाएंगे। ये हो गए आपके पास 6 जीरोज एंड 1। अभी इन तीनों को ही ऐड कर रहा हूँ मैं, आगे तक नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो देखो 0 0 1 0 1 0 1, आपके पास कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने डिजिट आ जाएंगे, 7 डिजिट आ जाएंगे, है ना। ऐड हो रहा है तो ये डिजिट्स चेंज नहीं होने वाले हैं, है ना। तो डिजिट्स चेंज नहीं होने वाले हैं। आपको बस इतना पता चल गया है कि अगर आप 3 ले रहे हो, 3 पावर्स में आपने 3 तक गए हो, मतलब 100 रेज टू द पावर 1, 100 रेज टू द पावर 2, 100 रेज टू द पावर 3, तो डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी आप 100 का जितना भी पावर लोगे, मान लो फॉर सपोज हमने यहाँ पे n तक समेशन ले लिया, तो इसमें डिजिट्स कितने होने वाले हों, कितने होने वाले हैं, डबल हो जाएगा। जितना भी रेज टू द पावर है उसका डबल हो जाएगा, +1। ठीक है, सो अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं, कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं, 100 रेज टू द पावर 2011। तो क्या करना था, जो भी हमारा पावर था उसको हम डबल कर देंगे। तो 2011 को आपने डबल किया और +1 कर दोगे। इसको डबल करने में कितना आएगा, 2204 और +1 करेंगे तो 4023। इसका मतलब अगर आप इसको प्लस करोगे, इन सभी को प्लस कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास कितने डिजिट्स आने वाले हैं उसमें, 4023। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया है, ऑप्शन ए, 4023 डिजिट्स होंगे इस सम में। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसे तो अगर आप चाहो, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी 11th को टच कर लिया है तो पीएमआई अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से ये हो जाना चाहिए। ठीक है, बट अगर इन जनरल हमने नहीं पढ़ा है व्हाट इज़ पीएमआई और पीएमआई से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप सिंपल 1 से स्टार्ट करो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ, 4 रेज टू द पावर n प्लस 7 रेज टू द पावर n माइनस 2। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करूँगा 1 से। ठीक है, अब देखो मैं n की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा n की वैल्यू 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 रेज टू द पावर 1 प्लस 7 रेज टू द पावर 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 4 7 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9। इसका मतलब ये जो नंबर आया है इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू 2 रख के देख ले रहा हूँ, चेक कर रहे हैं बस। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 2 माइनस, ठीक है, तो कितना हो गया 16, 16 प्लस 49 माइनस 2, तो ये कितना आया, आई थिंक 63 आएगा, 63 आएगा। 63 ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब n की वैल्यू क्या रखो, n की वैल्यू 3 रख के देख लो, चेक कर लो, है ना। वैसे इतने सारे नहीं रखने, 2 से भी काम चल जाएगा, पर ठीक है समझाने के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो 4 क्यूब इज नथिंग बट 64 एंड 7 क्यूब कितना होगा, 343। इसमें से हमें क्या करना है, -2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4, ये हो गया 4 3 7 एंड 7 5 एंड दिस विल बी हाउ मच, 405। दिस इज 405 एंड दिस 405 विल बी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो हर बार आपको नंबर क्या मिल रहा है, दैट इज डिविजिबल बाय 9। मैं एक बार बस इसको और चेक कर लेता हूँ, 7, सही है, सही है ना। तो एवरी टाइम यू विल गेट सच अ नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 9, है ना। सो इसका मतलब ये जो नंबर होगा दिस विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अगर आप क्लास 9th में और 8th में और आपने पीएमआई नहीं पढ़ा हुआ है, वैसे तो 10th में भी नहीं पढ़ा होगा, बट पढ़ लेना चाहिए अगर आप एनएमटीसी जैसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जनरलाइज प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लो, मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा था, और फिर एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक कर लो, है ना। डिफरेंट वैल्यू भी कौन सी, स्टार्टिंग की हम 1 2 3 स्टार्टिंग का चेक कर लेते हैं और ये हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे भी आप जनरलाइज्ड वे में ही इस क्वेश्चन को करोगे। कैसे करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट। इतना बड़ा क्यूब है और इसके जितने भी डिजिट्स होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न कैसा बनाएंगे, देखो 9 का क्यूब लिखते हो जब आप, तो व्हाट इज 9 क्यूब, 9 क्यूब इज 7 2 9, 9 क्यूब इज 7 2 9। ठीक है, फिर आप क्या करो, 99 का क्यूब लिख के देखो, 99 99 इतना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 99 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 970299 ये आएगा। ठीक है, फिर
999 का क्यूब करोगे, अब वैसे तो यहाँ से मुझे पैटर्न पता चल गया, सिर्फ 2 स्टेप से पैटर्न पता चल जाएगा, पर और क्लियर होने के लिए मैं 3 स्टेप तक जाऊँगा। अगर मैं 999 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास क्यूब कितना आने वाला है, 99700299। इसका मतलब आप कितने नाइन्स का क्यूब ले रहे हो उसी से हमें आंसर पता चल जाएगा, है ना। तो देखो जैसे आपने 3 नाइन्स लिए तो आगे कितने 9 आए, 2 आए, फिर 7 आया, फिर 2 जीरोज आए, है ना। कितने जीरोज, 2 जीरोज, यहाँ पे 2, आपने जब 3 9 लिए थे आगे 2 नाइन्स और पीछे 2 के पीछे कितने नाइन्स आ रहे हैं, 3 नाइन्स आ रहे हैं। बाकी देखो हर हर बार हमारा 2 कैसा रह रहा है, कॉमन रह रहा है, और 7 भी कैसा रहा है, कॉमन। वैसे देखा जाए तो एक 9 भी कॉमन ही रह रहा है, पर यहाँ पे काउंटिंग के लिए मैंने 3 लिख लिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितने नाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मेरे पास 10 नाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 नाइन्स और इनका क्यूब करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा। देखो 3 नाइन्स लिए थे तो आगे कितने 9 लग रहे थे, 2। इसका मतलब 10 नाइन्स लिए हैं तो कितने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 9 नाइन्स लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखना था हमें, 7 लिखना था। फिर कितने जीरोस, 3 नाइन्स लिए थे तो 2 जीरोस, यानी 10 नाइन्स लिए हैं तो कितने जीरोस, 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद एक 2 आएगा, और फिर कितने पीछे कितने रहेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ 3 नाइन्स रहेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे 9 नाइन्स हैं, कितने नाइन्स हैं, 9 नाइन्स हैं। यहाँ पे आपके पास 10 नाइन्स हैं, और 7 प्लस 2 करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इन टोटल कितने हो गए, 9 प्लस 10 के 19, और एक 7 प्लस 2 भी 9 ही हो गया है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप इनको प्लस करोगे तो कैसे कर सकते हो, 9 को मल्टीप्लाइड बाई 20 कर लो, है ना। यहाँ के 9 नाइन्स, यहाँ के 10 नाइन्स, और 7 प्लस 2 भी 9 हो रहा है, इसलिए मैंने 20 लिख लिया। तो 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो गया, 180। इसका मतलब जो ये 9 10 नाइन्स का क्यूब है उसका अगर आप डिजिट लोगे और उनका सम फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, दैट इज 180, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास ये है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है P अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी प्लस आर अपॉन सी इज इक्वल्स टू, आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। ये आपको 1 दिया हुआ है। अब 1 यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक चीज़ और दी है, इसी का रिवर्स, रिवर्स तो नहीं बोलना चाहिए, हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन पी, है ना, यानी पी अपॉन ए का रिवर्स कर लिया, प्लस बी अपॉन क्यू लिख लिया, प्लस सी अपॉन आर कर लिया। यानी ये जो टर्म्स हैं इनके इन्वर्स लिखे हैं इंडिविजुअली, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को लेते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा था, और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के लिए फिर आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हो, ए प्लस बी, ऐसा लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं। सो p अपॉन ए इसका स्क्वायर, सो p स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस q अपॉन बी इसका स्क्वायर, सो q स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर क्या है, दो टर्म एट ए टाइम लेना और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले दो टर्म लिए पी क्यू अपॉन ए बी, प्लस मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ। फिर लिखे, क्या लिखेंगे, देन इट इज़ क्यू आर एंड बी सी, एंड लास्ट टर्म विल बी पी आर और ए सी, ये लिख लिया, ठीक है। अब दिस वॉज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है यहीं से सारा चेंजेस आने वाले हैं, बाकी सब तो एज इट इज है। सो पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, है ना। चलो प्लस 2 टाइम्स, अब अगर आप ध्यान से देखो ये पूरे जो टर्म्स हैं इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, पी क्यू क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे टर्म्स में पी क्यू आर कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, पी क्यू आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या कर लिया हमने, पी क्यू आर कॉमन ले लिया, और नीचे से ए बी सी मैंने कॉमन ले लिया है। क्या कर लिया है, नीचे से ए बी सी कॉमन ले लिया है, तो ए बी सी। अब देखो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में क्या बचेगा, आर अपॉन सी, या सॉरी सी अपॉन आर बचा। नेक्स्ट इसमें टर्म में क्या बचेगा, ए अपॉन पी बचेगा, इसमें बचेगा ए अपॉन पी। और थर्ड टर्म में जब आपने कॉमन ले लिया है पी क्यू आर और ए सी, तो क्या बचेगा, बी अपॉन क्यू बचेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो ये ब्रैकेट आपको किसको इंडिकेशन दे रहा है, इसको दे रहा है ना, आर अपॉन सी प्लस ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू। तो इसको आप ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन सी अपॉन आर भी लिख सकते हो। दिस वाज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो टर्म है जो आपके पास आया पी क्यू आर अपॉन ए बी सी, मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 1। एंड पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
सी स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, सो दिस बिकम्स जीरो। सो ये जो कंप्लीट चीज़ है, ये कंप्लीट चीज़ किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस कंप्लीट थिंग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी बस लगाना था, यहाँ पे आइडेंटिटी आप लगा लेते ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्टेप हमको याद रखना है कि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और आज का अब आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें क्या बोला है, द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द रूट्स। ओके, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उसका क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द फोर्थ रूट। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। पहले दो टर्म्स में से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, एंड यहाँ से माइनस टू अगर आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। यहाँ से आपको मिला एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको दो रूट मिले, एक मिलेगा एक्स इक्वल्स टू वन है ना, पहला, इसको जब हम इक्वल टू जीरो रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको जीरो रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू। ओके, एंड यहीं से मिलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट्स मिल गए आपको, तीन रूट्स मिल गए। क्या क्या मिले, वन माइनस अंडर रूट ऑफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू। ठीक है, तो ये तीनों हैं। अब आपको क्या करना था, फोर्थ पावर इनका निकालना है। क्या निकालना है, फोर्थ पावर। फोर्थ पावर कैसे निकालोगे, वन की पावर फोर और फिर सबको प्लस भी करना था, देन माइनस रूट टू इसका फोर्थ पावर एंड प्लस रूट टू इसका फोर्थ पावर। वन का फोर्थ पावर तो क्या हो गया, वन ही हो जाएगा, दिस विल बी वन, एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ फोर, ये कितना, माइनस ऑफ अंडर रूट टू और इसका पावर फोर, तो कितना हो जाएगा, टू एंड टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर हो गया, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो वन प्लस फोर कितना हो गया, नाइन हो गया। सम कितना आया, नाइन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज नाइन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड बोथ नंबर्स आर मोर देन जीरो, तब हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट टू, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं पहले भी, उसमें यही बोला है, स्क्वायर रूट लगा है, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। देखो अल्टीमेटली आपको स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट टू टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी x माइनस वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई को हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड पे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हो गई, प्लस टू एक्स वाई। और इस साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसमें अगर आप टू ओपन करोगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब देखो आप यहाँ से x प्लस वाई स्क्वायर है, इसको ट्रांसपोज करो इस साइड पे, और यहाँ से जो माइनस फोर एक्स वाई है इसको ट्रांसपोज कर दो यहाँ पे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इस साइड कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और इस साइड पे कितना हो जाएगा, ऑलरेडी टू एक्स वाई था, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ फोर एक्स वाई। यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इज सिक्स एक्स वाई, एंड यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एंड टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनका समेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, सिक्स एक्स वाई, और एक्स वाई यहाँ से ट्रांसपोज करो तो सिक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो हमें यही चीज़ का आंसर पूछा गया था, वैल्यू पूछी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन डी है, सिक्स इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था एनएमटीसी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और वो भी जूनियर लेवल पे है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपके लेवल से भी नीचे होंगे, ये आई थिंक क्लास एट्थ या सेवन्थ का बच्चा ईजिली कर सकता है ना। सो एनएमटीसी में आपको सारे क्वेश्चन ना करके, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप छोड़ो, आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं, ईजिली हो जाएगा, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन कर लो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, आप कर सकते हो, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर उन बच्चों के लिए मैं ये एक सजेशन देना चाहता हूँ जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ज़्यादा टफ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन क्वेश्चन, पर्टिकुलरली उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दो जो आपसे बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे एनएमटीसी के पेपर में, कि हमसे कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, हाई लेवल हो रहा है नहीं बन रहा है छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दो, शायद वो बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलो, सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये लास्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये एक्चुअल में बॉक्स एक्स है,
इसको हम बॉक्स एक्स बोलते हैं, और जिसने मेरी क्लास अटेंड करी होगी उसको पता होगा, मैं बॉक्स एक्स पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। बॉक्स एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जैसे बॉक्स एक्स में लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर लिखा है 2.3, तो इसमें 2.3, ये 0.3 का वैल्यू कुछ नहीं रह जाता है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 15 का जो वैल्यू होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट आई डोंट नो कितना भी होगा, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है ना। जैसे हम अगर याद है तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है? -2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ही ये एक और फंक्शन है। एक और फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखोगे वो जितना भी पॉसिबली कैरी करेगा लार्जेस्ट इंटीजर, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √1, और इसको क्या लगा हुआ है? बॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब √1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। √2 लिखा है, √2 आपको पता है कितना होता है? अंडर रूट 2 कितना होता है? सॉरी, मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, बॉक्स में लिखता हूँ 1.14 समथिंग, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ना कि 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना पजेस करता है? 1 करता है। तो देखो, अब हमें क्या बोला है? यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, √1 से स्टार्ट करना है और √100 तक जाना है, और इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको? सम फाइंड आउट करना है। सम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दे दिया गया है कि ये जो √1 का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? दिस विल बी 1। अब √2 है, √2 का भी वैल्यू कितना रहेगा? दिस विल बी ऑल्सो 1। √3 है, दिस विल बी ऑल्सो 1। अब √4 है, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2, ठीक है। तो जो हमारे पहले मैं इसमें मार्क कर देता हूँ जो हमारे पास क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना। तो जैसे 4 है तो 2 हो गया, फिर क्या आएगा आपके पास? 9 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब देखो ध्यान से देखो, 1 से लेके 2, मतलब 1 से लेके 4 तक जितने भी वैल्यूज थे उनके बॉक्स बॉक्स फंक्शन का वैल्यू कितना आता था? बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू कितना है? 1 1 1। फिर 2 से आप स्टार्ट करो, √5 और इसका बॉक्स लगा दो, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। √6 और इसमें लगा दिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी भी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ये कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। ऐसे हम आगे चलेंगे। फिर 3 के बाद आपको पता है क्या? 16 क्या होता है आपका? एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 4 का, फिर आएगा 25, फिर आएगा आपका 36, फिर आएगा 7 7 ज़ा 49, फिर 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 100। मैंने ये आइडेंटिफाई क्यों किए हैं ये नंबर्स अभी पता चल जाएगा। देखो, √1, स्क्वायर रूट, सॉरी, इनके बॉक्स में भी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं बॉक्स बोल रहा हूँ, बॉक्स एक्स बोलते हैं इसको, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों का सम कैसा हो गया? 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया। या मैं 3 × 1 भी लिख सकता हूँ। फिर देखो, 4 से आप स्टार्ट करो, 4 से लेके गए 5 6 7 8, ठीक है। मैं इन सबको बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। इन सब को मैंने बॉक्स में लिख लिया। 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन सब का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। हर एक इंडिविजुअल का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। और कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स, ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब आपको पता चल गया क्या करना है? स्क्वायर रूट्स के बीच में गिनो कितने नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 3 से स्टार्ट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। इसका तुम फाइंड आउट करोगे बॉक्स एक्स, ये भी कितना आएगा? ये भी 3 आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी इसका मतलब √9 से लेके √24, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा? 7। और वैल्यूज कितनी आएगी? 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। फिर 16 से आगे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो √16 से लेके कहाँ तक? सॉरी, ये 16 था। √16 से लेके √24, इन बॉक्स एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही होगी? 4 पॉइंट समथिंग आएगी। और कितने नंबर हमने काउंट के लिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 × 8 कर लेते हैं, ठीक है। फिर 25 से काउंट करते हैं, 25 से काउंट करेंगे। एक सेकंड में इसको फिर से काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये 9 था, 9 था। फिर 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। √26, इसका इंटीजर क्या रहेगा? 5 रहेगा। √27, इसका इंटीजर पार्ट भी कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11 और इंटू 5, ये 25 से कहाँ तक चले गए हम 36 तक चले गए, ठीक है। फिर 36 से आपको कहाँ तक जाना रहेगा, 36 से आपको जाना रहेगा 49 तक, काउंट कर लो। इन सब की वैल्यूज़ क्या आएगी 6 आएगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कितना आया 13, तो 6 इंटू 13। फिर 49 से लेके कहाँ तक जाना रहेगा मुझे 64 तक जाना रहेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे, 64 नहीं 63 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर्स हो गए 15 नंबर्स हो गए। और इन सब की वैल्यू क्या क्या आएगी 7 आती रहेगी। फिर कहाँ जाएंगे आगे 64 से, बॉक्स एक्स 64 से 81 स्क्वायर रूट ऑफ 80 तक जाएंगे, है ना। 80 तक जाएंगे, 81 की वैल्यू तो 9 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने नंबर है 17 नंबर है। और इन सबकी वैल्यू कितनी आएगी 64 यानी 8, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, ओके। फिर हमें कहाँ से कहाँ रखना है 81 से 99 तक जाएंगे, 81 से लेके 99 तक जाएंगे। इन सब की वैल्यूज़ कितनी आती जाएगी, इन सब की वैल्यूज आएगी 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 नंबर्स की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है। और लास्ट में आपके पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया, हम सबको क्या करते जाते हैं ऐड कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर 2 5 ज़ा 10 हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा, फिर 13 6 ज़ा आपका 78 हो जाएगा, 78। फिर क्या है आपके पास 15 7 ज़ा आपका होता है 105। नेक्स्ट है आपके पास 17 8 ज़ा आपके कितना होता है 136। फिर 19 9 ज़ा 99 ज़ा विल बी 171, और लास्ट में प्लस करना है 10, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 633, कितना आएगा सम 633 आएगा, ठीक है। आई होप प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर समझ में आया होगा। सम कितना आएगा इन सबको जब आप सम कर लोगे तो कितना आएगा 633, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, और मेहनत ज़्यादा लगी इसमें, है ना, काम ज़्यादा लगा, कॉन्सेप्ट उतना हाई नहीं था, है ना। तो अच्छा ये फंक्शंस पढ़ लेना, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, थोड़े से फंक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।